जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 व चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म के नववर्ष का प्रारंभ कल 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। विक्रम संवत 2081 इसका शुभारंभ कल 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है, जिसके राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। शक्ति स्वरूपा जगत जननी आदि शक्ति, प्रकृति स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा, विद्या स्वरूपा, बुद्धि स्वरूपा, करुणामयी, ममतामयी जगत जननी सिंहवाहिनी माँ दुर्गा का भी कल आगमन हो रहा है। माता रानी का आगमन आपके जीवन में इस वर्ष सुख शांति समृद्धि लाए, आपके रोजी रोजगार व्यापार व्यवसाय में, आपकी नौकरी में प्रगति करे। जो भी आपके अधूरे सपने हैं, माता रानी इस नववर्ष में आपके सारे अधूरे सपने पूरे करें। आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों में इस वर्ष पूर्ण सफलता प्राप्त हो। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, माता रानी की कृपा से उन्हें इस वर्ष रोजगार की प्राप्ति हो। जो हमारे दर्शक अभी तक नहीं संतान हैं, माता रानी उनके आंगन में नवजात शिशु की किलकारी उन्हें प्रदान करें। निसंतान दंपतियों की गोद भरे। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में सरसता मधुरता बनी रहे। माता रानी आपको निरोगी, स्वस्थ, मस्त, धनी और समस्त सांसारिक सुखों से परिपूर्ण रखें। माँ तो माँ है। हमने कई बार कहा है कि पुत्रो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। हमसे लाख गलती हो जाए, लेकिन जो माँ मुझे 10 महीने 9 महीने गर्भ में धारण रखती है, प्रसव पीड़ा को सहते हुए मुझे जन्म देती है, उसके अलावा हमारे मलमूत्र को साफ करते हुए स्वयं गीले में लेट करके हमको सूखे में लिटा करके मुझको बड़ा करती है। और फिर ये तो हमारी दुर्गा माँ जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है, शक्ति हैं। और इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का बहुत महत्व है। एक तो इस दिन माता रानी का आगमन होता है, और जो कि 9 दिन हमारे घर में विराजमान रहती हैं, और हम 9 दिनों में 9 देवियों के रूप में 9 नामों से 9 रूपों में माता रानी का पूजन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही नवरात्रि का प्रारंभ क्यों होता है। ये जो हमारे चैत्र नवरात्र हैं, जिनको वासंतीय नवरात्र भी कहते हैं, इनका शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही क्यों होता है। क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जिसको कि इधर गोवा साइड में चले जाएं तो गुड़ी पड़वा कहते हैं, और बहुत से लोग प्रतिपदा को पड़वा कहते हैं, और मेरे गांव की तरफ जो है पड़वा को परेवा कहते हैं, प्रतिपदा को परेवा कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का महत्व क्यों है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सूर्योदय के समय इस सृष्टि का सृजन किया था।
ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय इस सृष्टि का सृजन किया था। सृष्टि का सृजन हुआ। प्रकृति में आप देखिए इन दिनों जितने जो है पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे, नए नए पत्तों से, नए नए पुष्पों से, फलों से आच्छादित होंगे। खेतों में भी गेहूं की पकी हुई फसल लहलहाती हुई खड़ी होगी। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है कि इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और यही इसी दिन से हमारे सनातन धर्म का, हमारी भारतीय ज्योतिष का, हमारे हिंदू धर्म का नववर्ष प्रारंभ होता है। इस बार विक्रम संवत 2081 जो हमारा नया साल चालू होने जा रहा है, इसके राजा मंगल हैं। और राजा मंगल तो युद्ध के कारक हैं, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, मंगल अग्निकांड बिजली कांड के कारक हैं, मंगल उत्पात के कारक हैं और मंगल क्रोधी ग्रह हैं। और ग्रहों के सेनापति भी हैं जो कि इस बार राजा बन गए हैं। और मंत्री शनि, फिर क्या कहना, मंत्री शनि है तो मंत्री का मतलब मंत्रणा देने वाला, मंत्रणा देने वाले का मतलब सलाह देने वाला, वो शनि है। तो जब राजा मंगल हैं तो स्वाभाविक है कि इस वर्ष विश्व में कहीं न कहीं युद्ध के और नए रास्ते खुल जाएंगे, युद्ध के और कई नए मोर्चे खुल जाएंगे। अभी तो कहीं न कहीं युद्ध चल ही रहा है, लेकिन अब जब इस वर्ष राजा मंगल हैं तो युद्ध की घटनाएं बढ़ेंगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, उसके अलावा अग्निकांड बढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि 60 सर्किट से आग लग गई, पूरी फैक्ट्री स्वाहा हो गई, पूरी मार्केट जल के राख हो गई। तो अग्निकांड की घटनाएं बढ़ेंगी, क्रोध बढ़ेगा। मंत्री सलाहकार है, राजा मंगल है, तो इस वर्ष आप देखेंगे आपस में ही अगर कोई किसी को समझाने का प्रयास करेगा तो वो समझेगा नहीं बल्कि क्रोधित हो जाएगा। तो व्यर्थ में किसी से उलझने का, किसी को समझाने का प्रयास न करें। आप 9 दिन माता रानी का पूजन करें, माता रानी की शरण में रहें, माता रानी के आगे अपनी जो भी विपदा है, आपदा है या जो भी मनोकामना है, माता रानी के आगे 9 दिन लगातार एक लाल गुड़हल का फूल चढ़ाते हुए अपनी अर्जी लगाते रहें। माता रानी अवश्य आपकी अर्जी स्वीकार करेंगी और अपने बेटे की मनोकामना पूरी करेंगी। इस वर्ष के राजा मंगल हैं, तो इसलिए वर्ष पर्यंत मंगल और शनिवार, क्योंकि मंत्री शनि हैं, हमें राजा मंगल और मंत्री शनि दोनों को संतुष्ट रखना है और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ताकि हमारे घर परिवार में, हमारे परिजनों के यहाँ किसी भी प्रकार का अग्नि से, बिजली से नुकसान न हो। उसके अलावा घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बना रहे, किसी भी प्रकार का युद्ध, लड़ाई झगड़ा या तर्क वितर्क, कलह, अशांति का वातावरण न बने। इसलिए हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी कण कण में विराजमान हैं। जहाँ पर प्रभु श्री राम की चर्चा होगी वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहेंगे। अजर अमर का आशीर्वाद मिला है, तो हनुमान जी इस कलयुग में हैं, तो आप सच्चे मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सच्चे मन से वर्ष पर्यंत हनुमत आराधना करके वर्ष के राजा मंगल का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, मंगल की कृपा प्राप्त करते रहें और शनिवार को
भले ही आपकी 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है या शनि नीच के हैं या शनि आपके उच्च के हैं, बहुत अच्छे हैं जैसे भी शनि हैं, लेकिन हर शनिवार इस वर्ष पीपल में सुबह जल अवश्य चढ़ाएं और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल का बड़ा महत्व है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम महेश्वरा पत्रे पत्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो वो पीपल का वृक्ष नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं नारायण है। और अगर कोई जल लेकर के चला गया 1 लोटा सुबह और शाम को दीपक लेकर के चला गया, तो नारायण तो कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। अरे अगर कोई मेरी शरण में आया है तो हम तो शरणागत वत्सल हैं, हम शरण में आए हुए को स्वीकार अवश्य करेंगे, शरण में आए हुए की रक्षा अवश्य करेंगे, शरण में आए हुए की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये वर्ष बहुत धैर्य रखने का वर्ष है। इस वर्ष आप सभी को अपने क्रोध पे, अपने आवेश पे नियंत्रण रखना है और जल्दबाजी से बचना है। क्रोध और जल्दबाजी, इन दोनों से बचना है। बड़ी नियंत्रित गति में अपने वाहन को चलाना है। बिजली के उपकरणों से, गैस आदि अग्नि के उपकरणों में सावधानी रखनी है और माता रानी की कृपा बनी रहे। माता रानी अपने सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करें और वर्ष पर्यंत हनुमान जी व शनि देव की कृपा आप सभी के घर परिवार पे बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।